प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आज देवघर पहुंचेंगे। पीएम वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लाखों की संख्या में लोग प्रभावित। महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश ने सामान्य जनजीवन के लिए मुश्किलें खड़ी की। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर के कई इलाके जलमग्न। मौसम विभाग ने गुजरात में 15 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया। खासकर दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, डांग, सूरत जिले के साथ सौराष्ट्र के भावनगर, पोरबंदर, द्वारिका, गिर सोमनाथ, अमरेली और कच्छ के लिए अलर्ट। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगों का कल अनावरण किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जालौन में तैयारियों का जायजा लिया। योगी ने कहा, प्रधानमंत्री आगामी 16 जुलाई को देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का देंगे उपहार। सीएम योगी आदित्यनाथ के विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती आबादी को लेकर दिए गए बयान पर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर भी उनके बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को धर्म से जोड़ना जायज नहीं, यह पूरे मुल्क की मुसीबत है। मुख्तार नकवी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बेतहासा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं। नकवी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि चर्चा है कि बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में एक कार्यक्रम में यूपी की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा न होने पाए। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उस समस्या का समाधान हो और कैसे देश विकास के रास्ते पर जाए और उन्नति करे। साथ ही कैसे रोजगार बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यह भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार इससे भाग नहीं सकती। बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उच्च सदन से रिटायर होने के दूसरे दिन उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया और अपने एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों के बाद अब भारी बारिश गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कहर बरपा रही है। अहमदाबाद समेत दक्षिण और मध्य गुजरात के कई भागों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। वहां से करीब 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे समेत 388 रास्ते बंद हो गए हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से 13 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और सूरत में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने, डूबने, दीवार गिरने जैसी बारिश जनित घटनाओं में 1 जून से अब तक 63 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश के कारण बहुत तबाही हुई है। वहीं गोदावरी नदी के किनारे स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी कल मध्यम बारिश हुई। नासिक में कल भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई मंदिर डूब गए। आईएमडी ने 14 जुलाई तक नासिक जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया गया है। पुणे जिले में भी पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है।
मशहूर WWE रेसलर दलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली पर पंजाब में फिलौर के पास लाडो टोल प्लाजा के कर्मियों को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में खली थप्पड़ मारते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन टोल कर्मियों के साथ बहस करते हुए जरूर दिख रहे हैं। वो जालंधर से करनाल जा रहे थे, तभी ये विवाद हुआ। वीडियो में वो टोल प्लाजा के वर्कर से भिड़ते दिख रहे हैं। इसको आपने मारा क्यों उसको? ये नहीं खुलना यार सदना जी सदना यार, नहीं खुलना भाई। आई कार्ड मांगया तो थप्पड़ मारता। धक्के किने मारे? थप्पड़ मारे थप्पड़ के मारा मुलाजम खड़े ब्लैकमेल नहीं किया, थप्पड़ मारे तू कैमरे पर चेक करा देने। आपको बता दें, द ग्रेट खली ने भी टोल कर्मी पर उनसे बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि टोल कर्मी उनके साथ गाड़ी में बैठकर फोटो खिंचवाना चाहते थे। जब उन्होंने इनकार किया तो टोल कर्मी उनके साथ बदतमीजी पर उतर आए, जबकि टोल कर्मियों का आरोप है कि उन्होंने खली से उनका पहचान पत्र मांगा था, जिस पर उन्होंने टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया। वायरल वीडियो में खली ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनके पास पहचान पत्र नहीं है। तू चपेट के हमारी आई कार्ड काट दे, आई कार्ड है, आई कार्ड नहीं है मेरे पास, तो फिर इसको मार क्यों रहा है? बता दें, जब ये विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो टोल कर्मियों ने फ़ोन कर पुलिस को बुला लिया। टोल कर्मियों ने दावा किया है कि खली ने एक कर्मी को थप्पड़ मारा और ये घटना कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने दोनों पक्षों को समझाया, जिसके बाद खली लाडो टोल प्लाजा से रवाना हो गए। आई कार्ड मांगया तो थप्पड़ मारता। धक्के किने मारे? थप्पड़ मारे थप्पड़ के मारा मुलाजम खड़े ब्लैकमेल नहीं किया, थप्पड़ मारा तू कैमरे पर चेक करा देने। थप्पड़ क्यों मारे? जानकारी के लिए बता दें, द ग्रेट खली के नाम से मशहूर दलीप राणा हिमाचल के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव गिरियानी के रहने वाले हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर खली ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। WWE रेसलिंग में करियर बनाने से पहले वो पंजाब पुलिस में थे। वो कई हॉलीवुड, बॉलीवुड फिल्मों और टेलीविज़न शो में भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें, पंजाब चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। वो जालंधर में अपनी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एकेडमी चलाते हैं और पंजाब के युवाओं की प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। आरबीआई ने भारतीय आयातकों और निर्यातकों को भारतीय रुपए में कारोबार करने की इजाजत दे दी है। वैश्विक कारोबारी समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से दो महत्वपूर्ण फायदे होंगे। एक तो केंद्रीय बैंक के इस फैसले से डॉलर की मांग पर लगाम लगेगी और इससे रुपए के अवमूल्यन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों की माने तो दूसरा लाभ ये हो सकता है कि रूस और ईरान जैसे देश जिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा है, उनके साथ भी देश के आयातक और निर्यातक सहूलियत के साथ कारोबार कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई के इस फैसले की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि भारतीय कारोबारी इसे कितना लागू करते हैं, क्योंकि अतीत में भी उन्होंने रुपए में कारोबार करने के लिए आरबीआई की ओर से दिए गए प्रोत्साहन को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। लोकप्रियता और कीमत की वजह से वो केवल डॉलर में बिजनेस करना पसंद करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पहली बार दुनिया के किसी भी देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार की अनुमति दी गई है। अभी तक ईरान जैसे देश में ही ऐसी व्यवस्था थी। रूस समेत किसी भी देश के साथ भारतीय निर्यातक अब रुपए में कारोबार कर सकेंगे। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में साफ कर दिया है
कि भारतीय रुपए में सेटलमेंट के नियम बाकी मुद्राओं की तरह ही होंगे। भारतीय निर्यातकों को रुपए के मूल्य वर्ग में प्राप्त चालानों के बदले सामान्य रूप से ऋण लेने की सुविधा भी मिलेगी। निर्यातकों को विदेशी खरीदारों से अग्रिम भुगतान लेने का पूरा अधिकार होगा। व्यावसायिक लेन देन के लिए बैंक गारंटी की शर्तें भी फेमा के अंतर्गत शामिल होंगी। आरबीआई ने कहा है कि ये अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अधिकृत डीलरों को इस संबंध में सभी ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। ये व्यवस्था 3 तथ्यों पर आधारित होगी। पहला, विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून 1999 के तहत जो नियम तय किए गए हैं उनके मुताबिक सभी तरह के आयातक और निर्यातकों को भारतीय रुपए में इनवॉइस की व्यवस्था देनी होगी। दूसरा, जिस देश के साथ कारोबार हो रहा है उसकी मुद्रा और भारतीय रुपए की कीमत बाजार आधारित होगी। तीसरा, इन कारोबारों का सेटलमेंट भारतीय रुपए में किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।